नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में हम बांसुरी नगरी पहुंच चुके हैं। जी हां, हम पीलीभीत में। वैसे तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, लेकिन उनकी पहचान बांसुरी पीलीभीत में ही बनती है। और पीलीभीत की बांसुरी न सिर्फ पूरे देश में बल्कि 7 समंदर पार भी सुर लगाती। बचपन से आज तक आपने भी अगर कभी बांसुरी बजाई है तो वो शर्तिया पीलीभीत की बनी होगी। इसलिए यूपी यात्रा की शुरुआत पीलीभीत में बांसुरी से ही करते हैं। दिल में घुलने वाली तरंग, मन को भाने वाली सुरीली धुन, जिस गली से गुजरो मुरली की सरगम आपको अपनी ओर खींच ले जाएगी। हम उसी खूबसूरत शहर में थे जहां से तैयार हुई बांसुरी के सुर 7 समंदर पार तक अपना असर दिखाते हैं। बांसुरी के 200 साल के इतिहास को संजोकर रखने वाले शहर पीलीभीत में थे हम। बेजान लकड़ी पर जब कारीगरी दिखाई जाती है तो तैयार होती है बांसुरी। उसी कारीगरी और बांसुरी से निकलने वाली सुरीली धुनों के साक्षी बनने हम मोहल्ला बशीर खां में जा पहुंचे। यहाँ हमें खुर्शीद अहमद मिले। उनके होठों से बांसुरी छूने भर की देर होती है और सुर फिजा में घुलने को मचलने लगते हैं। खुर्शीद अहमद साहब 4 पीढ़ियों से बांसुरी बना रहे हैं। खुर्शीद साहब के दादा नत्था शेख ने ही पीलीभीत में बांसुरी के सुर खोले। इसके बाद उनके पिता अब्दुल नबी ने इस काम को आगे बढ़ाया। तब से आज तक बांसुरी पीलीभीत के रोम रोम में बस गई है। क्या आपके जरिए ही पीलीभीत में बांसुरी की शुरुआत हुई? ये हकीकत है, शुरुआत हमारे ही घराने से हुई। सबसे पहला बांसुरी बनाने वाला हमारा घराना है, नवीनपुर का नत्था शेख इनको कहते हैं। अच्छा। वो ही बांस लाया यहाँ पे, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली और आज तक लोग फायदा उठा रहे हैं इससे। पीलीभीत की बांसुरी मशहूर बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और हर्षवर्धन के होठों तक पहुंची। रोनू मजूमदार तो बांसुरी लेने पीलीभीत आए। पीलीभीत में सैकड़ों परिवार इस पेशे से जुड़े हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया, उसके बाद ये बांस आना बंद हो गया। हमारे दादा आसाम बंगाल गए। अच्छा। वहाँ जब देखा जंगल के ये तो यही बांस है, तो वहाँ से कटवा के लाए, यहाँ बनाई, उसकी बांसी बढ़िया बनी। आजादी से पहले बांस पाकिस्तान वाले हिस्से से आता था। बंटवारे के बाद नेपाल और असम के बांस से बांसुरी बनने लगी, लेकिन सुरों की खनक कम नहीं हुई। उसी खनक को बरकरार रखने के लिए समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन दी जा रही है, जिससे इस विरासत को संभाल रहे बांसुरी हस्तशिल्पियों का हौसला बढ़े और अतीत का सुनहरा दौर आज भी चमक बिखेरता रहे। मिर्जा भी आते हैं और रविशंकर जी भी आते हैं। बांसुरी आपकी कहाँ तक जाती है? ये देश विदेश सब जगह जाती है। ये जो हम सेट दिखा रहे हैं आपको, ये हम अमेरिका भेज रहे हैं इसको। ये जो सेट है ये अमेरिका है। अमेरिका में आर्टिस्ट हैं बजाने वाले, उन्होंने मंगवाया। अच्छा। 250 रुपए से लेकर 40,000 तक की बांसुरी, आधे फीट से लेकर 4 फीट तक की बांसुरी और उससे निकलने वाली धुन। देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और खाड़ी के देशों तक गूंजती है।
ऐसी ही खूबसूरत बांसुरियों को रंग बिरंगी पैकिंग में विदेशों तक भेजते हैं इकरार मियां। वैसे तो इकरार मियां ने बीकॉम के बाद LLB किया, लेकिन बचपन से ही अपने बाबूजी के साथ बांसुरी बनाते रहे और पढ़ाई पूरी करने के बाद पुरखों की विरासत को संभालने का काम किया। इस कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए इकरार जैसे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इकरार मेले में स्टॉल भी लगाते हैं और इस बार तो यूपी सरकार ने इकरार मियां को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाकर मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करा। मैंने एक बांसुरी बनाई थी जो हुक्के का जैसा शेप दिया था उसको, कि अगर हम फूंक डालेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हम स्मोक कर रहे हैं, लेकिन वो बांसुरी बजती थी। इस तरह का सम्मान हस्तशिल्पियों की कला को आगे बढ़ाने में हिम्मत और हौसला देता है। इकरार की जिंदगी में यूपी सरकार का ये अवार्ड क्या मायने रखता है, ये बताते हुए इकरार खुद भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं, गला भर आया। जब ये चीज मिली मुझे तो आंखों में आंसू आ गए। तो लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं प्रयास करूंगा और इसको लेकर आऊंगा। इसलिए मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने छुपे हुए एक शिल्पी को उन्होंने उभारा है और उन्हें जो है आगे बढ़ने की एक मार्गदर्शन दिया है। सुरों की विरासत को सहेजने में पीलीभीत के फनकारों का जवाब नहीं। वो खुद बांसुरी बनाते भी हैं और बजाते भी हैं। ऐसे में न सिर्फ उनकी आमदनी का जरिया यही बांसुरी है, जीने का जरिया भी यही है। इसी तरह की हौसला अफजाई से ही बांसुरी बनाने वालों की जिंदगी भी सुरीली होगी। आइए अब बात करते हैं जसपाल जी की। जसपाल जी भी आम किसान की तरह गेहूं धान पैदा करके जद्दोजहद भरी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब मछली पालन से उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, देखते हैं। पीलीभीत शहर से 35 किलोमीटर दूर माधव टाडा रोड होते हुए हम शाहगढ़ पहुंचे। हमें एक तालाब किनारे इत्मीनान से एक शख्स बैठा दिखाई दिया। नजदीक पहुंचे तो वो शख्स मछलियों को खाना खिला रहा था। सैकड़ों मछलियां उसके आसपास थीं। इस शख्स का नाम जसपाल सिंह है। कुछ वक्त पहले ही इन्होंने मछली पालना शुरू किया और आज कई हेक्टेयर में इनका तालाब है और तालाब में हजारों मछलियां हैं। दो तालाबों में नर्सरी है जहां वो छोटी मछलियों को बड़ा करते हैं और थोड़ी बड़ी होने के बाद इन्हें तीसरे बड़े तालाब में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जसपाल ने जिंदगी में काफी मेहनत की है। कई दफा नुकसान उठाने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई एक फसल इसमें बोई, कई एक फसलें खराब हो गई, कई एक में मेरे को मेहनत करने पे थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिला, लेकिन वो संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैंने इसमें मछली पालन के बारे में मेरे को जानकारी मिली कि ये किया जाए। उसके बाद मैंने मछली डिपार्टमेंट से मिला, जो कि गवर्नमेंट से उन्होंने मेरे को वित्तीय सहायता भी दिलवाई, सब्सिडी भी दी और उससे मैंने ये तालाब बनाए हैं, तो उससे मैं कामयाबी में हूँ। पुराने वक्त को भुलाकर जसपाल ने जब मछली पालन की सोची तब उन्हें यूपी सरकार की मदद मिली। इसके बाद इन्होंने 1 हेक्टेयर से मछली पालन शुरू किया, जो आज 4 हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। सरकार ने इसमें आपका कुछ सहयोग किया और क्या किया? हाँ जी, सरकार ने मेरे को शुरुआत में 1 हेक्टेयर में करीब 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मदद दी, जो सब्सिडी के तौर पे थी, जिसको मैंने वापस नहीं करना है। तालाब भरने के लिए एक सोलर पंप भी लगाया गया, जिसे लगवाने के लिए 75% सब्सिडी मिली। अब तालाब को भरने के लिए न डीजल की जरूरत है और न ही बिजली की। सोलर पंप से बिना किसी लागत ये तालाब भर जाता है।
आप जब गेहूं धान की खेती करते थे और अब जो है जब इस नहीं, आप गेहूं धान अगर इसे प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से करेंगे ना तो गेहूं धान की कमाई इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब वो 50 कुंटल पर हेक्टेयर की यील्ड इसकी निकलती है। अच्छा, 50 कुंटल पर हेक्टेयर की जो यील्ड है उसमें मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरा 80 रुपए का भी रेट मिल जाता है तो 4 लाख रुपए हो गए। जसपाल जी मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और ये मुर्गी पालन उसी तालाब के ऊपर करते हैं जिससे मुर्गी का वेस्ट तालाब में जाता है जो मछलियों के लिए खाने का काम करता है। इतना ही नहीं, जल्दी ही जसपाल जी इस जगह को पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित करने वाले हैं। इसी तालाब में मछलियां भी पलेंगी, साथ ही मोटर बोट और पैडल बोट भी चलेंगी, कॉटेज भी होंगे, हट्स भी होंगी, जो सैलानियों के लिए एक बिल्कुल नए तरीके की आउटिंग होगी और जसपाल जी का मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। सरकार की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिलता है? क्या आपसे किसी स्कीम को लेने में, चाहे आपने सोलर लिया हो या फिर जो है नहीं, हमें तो लिया, आपसे किसी तरह की कोई रिश्वत, कोई घूस? ना, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे जो जाते हैं काफी सहयोग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और जो भी योजनाएं होती हैं उसे बिल्कुल ओपनली बताते हैं कि ये कुछ मिलेगा, आपको ये करना है और ऐसा ऐसा होगा। जसपाल जी ने अब इन तालाबों के बीच ही अपना घर बना लिया है। काम भी देखते हैं और हर वक्त परिवार के साथ भी रहते हैं। सुबह का नाश्ता और शाम की चाय परिवार के साथ पानी के किनारे बैठकर एंजॉय करते हैं। जसपाल जी के बेटे ने भी 12वीं पास कर ली है और जल्दी ही वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भेजने वाले हैं। जसपाल जी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका है। जसपाल जी परिवार के साथ तालाब के किनारे शाम को चाय की चुस्कियों का मजा लेते हैं। पीलीभीत से एक और दिलचस्प कहानी है। जिस तरह से आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, पीलीभीत के लोग कुछ उसी तरह से दूध निकालते हैं। कहानी सुनने में दिलचस्प लगती है, चलकर देखते हैं। एटीएम की तरह मशीन से दूध सुनकर ताज्जुब हुआ। पीलीभीत जैसे छोटे शहर में ये हाईटेक इंतजाम, तो हम भी पीलीभीत की सड़कों पर ये देखने के लिए पहुँचे कि आखिर कौन और कैसे पीलीभीत के लोगों को ये आधुनिक सुविधा दे रहा है। हमें एक वैन दिखी जिसमें कुछ महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी थीं। उनके हाथ में एक कार्ड था जिससे वो रोजाना दूध लेती थी और खास बात ये कि दूध देने वाली एटीएम मशीन उनके घर तक खुद पहुँचती है। ये कैसे आप लोग इस मशीन के जरिए दूध लेती हैं? जैसे इसमें हमारा जितना चाहिए हमारा कार्ड बना हुआ है। जितना हमें अमाउंट, जितनी क्वांटिटी हमें दूध चाहिए उतनी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। जितने लोग दूध लेते हैं उनके पास इसी तरह का कार्ड होता है, जैसे आपके पास है। सबके नाम से कार्ड, जैसे ये मंजू अग्रवाल के नाम से कार्ड है। ये एंटर किया जी, एंटर करके प्लेस कार्ड प्लेस करके बैलेंस आ गया मास्टर कार्ड का। अच्छा, बैलेंस आ गया और कितना कट हो रहा है ये। अच्छा, और ये दूध आ गया? ये दूध आ गया। साइड से आपको स्लिप मिल जाएगी। हम अब उस डेयरी को देखने जा पहुंचे जहां से ये वैन दूध लेकर पीलीभीत में घर घर तक जाती है। इस डेयरी में 100 से ज्यादा गाय और भैंसें हैं। गाय और भैंस को नहलाने के लिए वाटर शावर लगा हुआ है। पशुओं की देखभाल और दूध निकालने के लिए 29 लोगों को रखा गया। इस डेयरी से रोज 700 लीटर दूध पीलीभीत के लोगों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही यहाँ के शुद्ध दूध से खोया, पनीर और घी बनाकर भी मार्केट में बेचा जाता है। जगमोहन जी बताइए कि ये जो वैन आपने लगाई है, ये वैन कैसे प्रोसेस करती है और कैसे आपके जहन में आया ये वैन आप लगवाएं? मैं वैन बड़े बड़े शहरों में देखी। अच्छा। और वैसे ही मेरा अपना शुरू से अपना जब उद्देश्य रहा कि मैं अपने वैन को घर घर दूध पहुंचाऊं। इस डेयरी के मालिक हैं जगमोहन राय अग्रवाल। उन्होंने बताया कामधेनु योजना से उन्होंने इस डेयरी की शुरुआत की। बाद में उसे हाईटेक इनकी सोच ने बना दिया। इसमें
सरकार की तरफ से आप किसी तरह? सरकार की तरफ से तो अपना जब सुना तो मुझे पता चला, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने में शौक मैंने उसको और भी ज्यादा शौक बढ़े कि अपनी पूंजी लगाऊं, उसके साथ ऐड भी मिले। तो सीओ साहब ने अपना मुझे उत्साह किया तो मैंने अपना लगाई। कामधेनु योजना में 100 गाय या भैंस पाली जा सकती हैं, जिसमें पूरी डेयरी सेटअप करने की कुल लागत आती है 1,21,00,000, जिसमें जगमोहन जी ने सिर्फ 30,38,000 ही दिए। बाकी के 91,14,000 ब्याज मुक्त लोन मिला। कैसी स्कीम है गवर्नमेंट की आपकी? बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर पालने वाला रखने वाला हो, अगर पैसे का मिस यूज ना करे, अच्छे जानवर लेके आए, अच्छे दूध वाले लेके आए। कामधेनु योजना में 100 जानवरों के अलावा 50 और 25 जानवरों की भी स्कीम है। इसमें खर्च भी कम होता है और लोन पर ब्याज भी नहीं देना पड़ता। जगमोहन जी ने इसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर 63 साल की उम्र में एक बड़ा काम करके दिखाया, जो पीलीभीत में लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। पीलीभीत में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ खास कहानियों के साथ। किसान के लिए क्या वरदान हो सकता है? पानी, बिजली, बीज या खाद, या फिर कुछ और? आपको मिलवाते हैं एक किसान से। हरिओम उस वरदान को अपने ट्रैक्टर के साथ लेकर चलते हैं। आइए। ये एक चलता हुआ ट्यूबवेल है। सुनकर ताज्जुब होता है, लेकिन सच क्या है हमने खुद देखा। हरिओम ट्रैक्टर में बांधकर इस सोलर ट्यूबवेल को जहां चाहते हैं ले जाते हैं और खेतों की सिंचाई करते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट में फिट करके सोलर पंप से पानी भी निकलने लगता है। जब हमारे खेतों में काम होता है उस समय तक सर हम करते हैं। और ये जो सर गन्ना देख रहे हैं आप सर, और ये धान है, इतनी बड़ी तादाद में ये बड़ा प्लाट है सर, 4 एकड़ के आसपास सर पूरा मेरा है, 4 एकड़ के आसपास। इसको सर सब हम इसी से भरते हैं। हरिओम 22 साल से खेती कर रहे हैं। खेती असल मुनाफे का सौदा अब हुई है, जब डीजल पर पैसे नहीं फूंकने पड़ते। हरिओम ने लाखों रुपए का ये सोलर पंप सिर्फ 25% कीमत पर लिया। बाकी का 75% पैसा यूपी सरकार ने सब्सिडी में दिया। इस सोलर की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन अब किसान को सिर्फ 23,000 रुपए में ये सोलर पंप मिल जाता है। ये शासन की इतनी अच्छी पहल है किसान के हित में सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन में सर अगर हम 6 लीटर डीजल फूंकते तो जाते थे, अगर हमारा इससे 6 लीटर डीजल बच जाता है सर, तो 330 रुपए के आसपास पर डे की मेरी बचत है। पीलीभीत में 70 फीट पर पानी मिल जाता है, इसलिए हरिओम ने कई खेतों पर बोरिंग करा रखी है। जब जो खेत सींचना होता है, हरिओम वहां सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर लेते हैं। सोलर पंप के इस्तेमाल में किसान का कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसकी 5 साल की वारंटी के साथ 20 से 25 साल की लाइफ होती है। इस योजना का मकसद है कैसे किसान की खेती की लागत कम करके उसका मुनाफा कई गुना बढ़ाया जाए। अब तक अकेले पीलीभीत में ही 506 किसान सोलर पंप लगवा चुके हैं और 437 सोलर पंप 75% की सब्सिडी के साथ इस साल किसानों को मिलेंगे। हरिओम की तरह एक और किसान ने थोड़ी समझदारी से खेती करनी शुरू की और आज वो परंपरागत खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। क्या है उसने खेत में बोया, देखते हैं। हम पीलीभीत की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए एक गांव में पहुंचे। रास्ते में हमें सालिक राम मौर्य मिले। पिछले कुछ सालों से सालिक राम मौर्य सब्जी की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। एक वक्त था जब सालिक राम मौर्य धान की खेती करते थे, लेकिन मेहनत और लागत के मुकाबले कमाई बहुत कम होती थी। 2-4 साल से उद्यान विभाग से जुड़े तो वहाँ से कुछ अनुदान मिलने लगा। अच्छा।
तभी हम, और उन्होंने बाहर भी भेजा हमें। कहाँ? जैसे हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रांतों में। किस लिए? जे देख खेती के बारे में जानकारी भी मिली। अच्छा। और फिर इसके झामे की भी अनुदान मिली। अच्छा। तभी हम ऐसे झामे करने लगे। सालिक राम मौर्य का खेती में मुनाफा तब और बढ़ गया जब उन्हें एक योजना के तहत सब्जी के बीज के पैसे मिले और तोरई लगाने के लिए कुछ चीजें अलग से मिली। इसको लगाने के लिए क्या आपको अनुदान मिलता है? क्या कुछ मिलता है, नहीं मिलता है? इस समय पहले तो बहुत चीजें मिली, लेकिन अब तो इन्होंने हमको 300 ग्राम बीज दिया था। हाँ। वो पैसा ले लिए थे 1320 रुपए। हाँ। वो कुछ दिन के बाद खाते में आ गए थे। किसान को सब्जी का बीज मुफ्त देने का मकसद है किसान कम जमीन पर ज्यादा कमाए, जिससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा हो। पीलीभीत में कई तरह की योजनाएं हैं जिससे हर तबके को फायदा पहुंच रहा है। बस जरूरत है इस तरह की योजनाएं और बढ़ें और लगातार इसका फायदा पहुंचता रहे, तो तरक्की हर इलाके में खूब होगी। बांसुरी नगरी से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।